बीए पार्ट फर्स्ट में जो फर्स्ट पेपर है भौतिक भूगोल, इसके अंतर्गत हम अनाच्छादन प्रक्रम के बारे में पढ़ रहे हैं। अनाच्छादन दो प्रकार से होता है, अपर्दन और अपक्षय। इससे पिछले वीडियो में हम अपक्षय यानी वेदरिंग के बारे में, उसके प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ हम अपर्दन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले ये जो अपर्दन है, इरोजन, इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा ये है कि जो भी चट्टानें हैं, जब ये हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, बर्फ़ अथवा किसी और कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये मूवमेंट करती हैं, अपर्दित होती हैं, अपर्दन कहलाता है। वास्तव में धरातल पर अंतर्जात बल और बहिर्जात बल यानी इंडोजेनेटिक फोर्सेस तथा एक्सोजेनेटिक फोर्सेस लगातार क्रियाशील रहते हैं। हम जानते हैं कि अंतर्जात बलों में आते हैं ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत निर्माण आदि, जबकि बहिर्जात जो बल हैं इसमें नदी, हवा यानी वायु, हिमनदी, भूमिगत जल, सागरीय लहरें आदि, ये सभी धरातल पर जो भी विषमताएं होती हैं उनको समतल बनाने का प्रयास करती रहती हैं। इस प्रकार से भूतल की इन विषमताओं को समाप्त करने के लिए बहिर्जात बल सदैव कार्यरत रहते हैं और ये उच्च भागों को अपर्दित करते हैं, निम्न भागों में जमा करते जाते हैं। ये है अपर्दन। अपर्दन और अपक्षय में अंतर क्या होता है? जो अपक्षय होता है, वेदरिंग होता है, यह एक स्थैतिक ये प्रक्रिया होती है। इसमें चट्टान के जो टुकड़े हैं वहीं पर बिखर कर रह जाते हैं और इसके दो प्रकार हमने पढ़े थे, भौतिक और रासायनिक। जबकि जो अपर्दन है इसके अंतर्गत जो रॉक्स होती हैं उसके टुकड़े या मिट्टी यानी चट्टान चूर्ण, ये दूसरे स्थान पर इनका मूवमेंट होता है। इस तरह से ये गतिक प्रक्रिया होती है। अब अपर्दन करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं? जैसा हमने अभी पढ़ा, ये हैं वायु, जल और दूसरे प्रक्रम हैं हिम आदि। सबसे पहले हम वायु अपर्दन के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। वायु अपर्दन यानी जब हवा चलती है तो जो भी इस प्रकार से असंगठित चट्टान चूर्ण होते हैं या बालू की मिट्टी होती है जो आमतौर के ऊपर रेगिस्तान में पाई जाती है, ये तेज चलती हुई हवा उसको उड़ाकर दूसरे स्थान पर ले जाती है। इस प्रकार से वायु के द्वारा अपर्दन होता है और यह अपर्दन हवा की गति यानी स्पीड पर निर्भर करता है, उस धरातल के स्लोप पर, ढाल पर निर्भर करता है। जो कण हैं मिट्टी के, उनका आकार कैसा है, इन सब बातों का काफ़ी इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और वायु अपर्दन के द्वारा जो बनने वाली स्थलाकृतियाँ हैं, हम इन चित्रों में देख रहे हैं। जैसे ये कोई बालू का स्तूप के ऊपर उर्मी चिन्ह है, रिपल्स हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, ये हवा के द्वारा बने हैं। ऐसे ही कहीं पर ये ऊंचा मेहराब है। ये सभी इस प्रकार से हवा के द्वारा अपर्दित होने से अनेकों ये स्थलाकृतियाँ बनती हैं और इनके बारे में हम सेपरेट अलग चैप्टर में भी पढ़ेंगे। इसके बाद में है जल अपर्दन। काफ़ी व्यापक ये स्थलाकृतियाँ होती हैं। और जल अपर्दन होता क्या है? बहता हुआ जल जब अपने संपर्क में आने वाली मृदा को, मिट्टी को, चट्टान को, उसके चूर्ण को
वहाँ से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाता है तो उसको अपर्दन कहते हैं, जल अपर्दन। और ये भी निर्भर करता है उस पानी की गति पर, उस पानी के जो बहने का मार्ग है उसके ढाल के ऊपर, यानी घाटी के ढाल पर, स्लोप पर, और पानी का आयतन कितना है, वॉल्यूम कितना है, मात्रा कितनी है, और साथ साथ के अंदर जिस क्षेत्र से होकर वो पानी बह रहा है वह क्षेत्र, वहाँ पर वो जो चट्टानें आदि हैं वो सरफेस कैसी है, कठोर चट्टानें हैं, मुलायम है, या किस प्रकार की हैं। तो ये जल अपर्दन उस प्रकार से होता है। अगर चट्टानें कोमल होती हैं तेजी से अपर्दन होता है। यहाँ हम जल अपर्दन के द्वारा बनने स्थलाकृतियों के बारे में देख रहे हैं। समुद्र के तट के पास में किस प्रकार से जो सागरीय लहरें हैं अपर्दन करती हैं। इसके बाद में हिम द्वारा अपर्दन, आइस इरोजन। जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं जब वो आगे की ओर बहते हैं तो अपने साथ के अंदर काफ़ी सारी हिम लेकर आते हैं। तो रास्ते में आने वाली जो भी चट्टानें होती हैं आदि उनके मार्ग के अंदर जो भी शैलचूर्ण आदि होता है उनको वो वहाँ से रिप्लेस कर देती हैं। इस प्रकार से ये अपर्दन करती हैं। और हिम के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों का हम विस्तार से आगे के अध्यायों में अध्ययन करेंगे। इससे जैसे टोर्न बनता है, सर्क बनता है, और भी अनेकों अनोखी स्थलाकृतियाँ, टोपोग्राफीज इससे बनती है। तो ये सभी अपर्दन के द्वारा बनने वाले जो स्थलाकृतियाँ हैं उनके बारे में। अब इसका प्रभाव क्या होता है कि कई क्षेत्रों के अंदर मैदानों की रचना होती है, और कहीं कहीं पर इस प्रकार से अगर एकदम ये अपर्दन हो जाए, जिसको भूस्खलन भी कहते हैं, लैंडस्लाइड्स वगैरह होती है, तो ये बड़ी ही दुर्घटना का कारण भी बन जाती है। इस प्रकार से आज हमने ये अपर्दन के बारे में पढ़ा। अगली कक्षाओं के अंदर हम और भी जो भी अनाच्छादन के प्रक्रम हैं उसके अंदर डेविस का, पेंग का अपर्दन चक्र है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।